हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के द्वारा 20 फरवरी को दिया गया अभिभाषण राज्य की दिशा और दशा व्यक्त करने वाला है। यह अभिभाषण हरियाणा के भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, एक ऐसे हरियाणा की जो विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय, समावेशी प्रगति के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिभाषण विकसित हरियाणा के स्पष्ट रोडमैप को दिखाता है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को भी दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ असहमति को भी सम्मान मिलता है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये भी आवश्यक है कि सरकार के जन कल्याण और विकास कार्यों की सराहना भी होनी चाहिए। मैं अपने विपक्षी साथियों से ये पूछना चाहता हूँ कि इनके समय में कितने राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड बने हुए थे। इनके समय में तो राशन कार्ड और बीपीएल राशन कार्डों में भी घोटाले ही घोटाले नजर आते थे। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम इनके समय में घाटे में चल रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर विपक्ष द्वारा रखी गई बातों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, विपक्षी बुजुर्गों की पेंशन काटने जैसे संवेदनशील विषय पर झूठ और भ्रम फैलाकर सस्ती राजनीति चमकाने में लगे हैं। सरकार किसी की पेंशन छीनने नहीं, बल्कि हर पात्र व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि विपक्षियों का क्या झूठ बोलकर राजनीति करना ही एकमात्र एजेंडा रह गया है। सरकारी ढांचा माननीय अध्यक्ष जी तहस नहस था। विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद का बोलबाला था। आरोप लगाया गया इनके द्वारा कि किसानों की फसल के खराबे का मुआवजा नहीं दिया गया, कि अगस्त सितंबर 2025 में हरियाणा में भारी बरसात के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। मैं स्वयं भी गया, परंतु हमारे विपक्षी भाई नहीं कहीं दिखाई दिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्वयं बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के समय में 50,000 से अधिक अपात्र लोगों को पेंशन देने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में वर्ष 2011 में वृद्धावस्था पेंशन घोटाला सामने आया था। उसके मुताबिक 50,000 से अधिक ऐसे लोगों की पेंशन जारी की गई जो या तो अपात्र थे या फिर स्वर्गवासी हो चुके थे। उन्होंने कहा कि विपक्षियों के समय में सिस्टम पूरी तरह जंग खा चुका था। हमारी सरकार सेवा, संवेदना और सत्य की राजनीति करती है। कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। ये अगर कमिटमेंट है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में धान खरीद के 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष बिना तथ्यों के सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी के पास कोई प्रमाण है तो वो सदन के पटल पर रखे। कांग्रेस के शासनकाल में आप देखिए अपने काल को, 10 साल का आपका कार्यकाल रहा। आपके शासनकाल में 1,138 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष जी, एक ऊंट के मुंह में जीरे की बात। ये 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, किसान को भी अपमानित करने का काम ये लोग करते थे। कांग्रेस सरकार तो 2014 में 269 करोड़ रुपया जो उनके मुआवजे का था, खराबे का था, वो भी छोड़ का भाजगी थी, वो भी हमने देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में मैं जब जन दायित्व संभाला मनोहर लाल जी ने, 2015 में 269 करोड़ रुपया वो भी हमने देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुछ सदस्यों द्वारा फसल आवक और खरीद के आंकड़ों में अंतर का मुद्दा उठाया गया है। किसी भी मंडी में आवक का आंकड़ा अनुमानित होता है, जबकि खरीद का आंकड़ा तुलाई के बाद वास्तविक वजन के आधार पर दर्ज होता है। किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। मैंने अभी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने संकल्प पत्र में 2024 में सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का संकल्प लिया था। अभी कहा था हमने, माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो मात्र 1 साल के अंदर हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने जो बात कही थी
उसको लागू करने का काम किया। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार की नीतियां किसान केंद्रित हैं, प्रक्रिया पारदर्शी है और नियत साफ है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।